वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के हो लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भाग्यशालियों, दीपावली के ये पावन पर्व दिवस, आज गौतम प्रतिपदा का दिवस, हम यहाँ पर निरंतर श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। कल 36वें अध्ययन की 174 गाथाओं का मूल वाचन श्रवण किया था। आज 175वीं गाथा से हम मूल वाचना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले अल्पश्रुतम की गाथा 3 बार। अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलि निकर कहे तो। अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलि निकर कहे तो। अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलि निकर कहे।
चलते हैं मूल वाचना की ओर। 36वें अध्ययन की 175वीं गाथा से मूल वाचन प्रारंभ हो रहा है। ए गाय पुअ कोड़ियू कोसेण वियाहिया उठी जलय राणम अंतो मुहूर्तम जनिया पुअ कोड़ी पुहुतम तु कोसेण वियाहिया कायठी जलय राणम अंतो मुहूर्तम जनयम अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जनयम विजडम मिसयकाय जलय राणम अंतरम मे सिमन्नौ चैव गंधो रस फासो संठाणा देशो आवी विहाणा हिंससो च उपयाय परिसप्पा दुविहा थलय राभवे च उपया च विहा तेमे किताय सुणय गखुरा दुखुरा चैव गंडीपय सणपयाय माई गुणमाई गयमाई सिंहमाईणो भुवोरग परिसप्पाय परिसप्पा दुविहा भवे गोहाई माईय एक काणे गहा भवे लोए गदेसे ते सव्वे न सवत्थ वियाहिया इत्तो काल विभागम तु ते सिंवोच्छम चौविहम संताइम पप्पणाइया अपजवसी आविया ठीम पाडुच्च साइया सपजवसी आविया पलियोवमाइम तिन्नेउ उक्कोसेण वियाहिया उठी थलय राणम अंतो मुहूर्तम जनिया पलियोवमाइम तिन्नेउ उक्कोसेण वियाहिया पुव कोड़ी पुहुत्तेणम अंतो मुहूर्तम जनिया कायठी थलय राणम अंतरम ते सीमं भवे अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जनयम विजडम मिसयकाय थलय राणम तु अंतरम चम्मे उलोम पक्षीय तैया समुग्ग पक्षिया वियय पक्षीय बोधवा पक्षिणो यचौविहा लोगे गदेसे ते सव्वे न सवत्थ वियाहिया इत्तो काल विभागम तु ते सिंवोच्छम चौविहम संताइम पप्पणाइया अपजवसी आविया ठीम पडुच्च साइया सपजवसी आविया पलियोवमस्त भागो असंख्य जयिमो भवे आउठी खय राणम अंतो मुहूर्तम जनिया शंख भागो पलीयस उक्कोसेण साहिया पुव कोड़ी पुत्तेणम अंतो मुहूर्तम जनिया कायठी खय राणम अंतरम ते सीमं भवे अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जनयम मे सिमन्नौ चैव गंधो रस फासो संठाणा देशो आवी विहाणा हिंससो मणुया तेमे किताया सुण समुच्छिमाय मणुया गभवकंतियाता गभवकंतिया जेऊ तिविहा तेवियाहिया कम भूमाय अंतर दिवयाता पन्नरसति सविहा भेयाठविषयीं संखाय कमसोतेसिं इये सावियाहिया मुच्छिमाणये सेव भेयो होइवियाहियो लोगसए गदे सम्मि ते सव्वे विवियाहिया संताइं पप्पणाइया अपजवसी आविया ठीम पडुच्च साइया सपजवसी आविया पलियोवमाइम तिन्नियु उक्कोसेण वियाहिया उठी मणुयाणम अंतो मुहूर्तम जनिया माइम तिन्नियु उक्कोसेण वियाहिया पुव कोड़ी पुत्तेण अंतो मुहूर्तम जनिया कायठी मणुयाणम अंतरम ते सीमं भवे अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जनयम मे सिमन्नौ चैव गंधो रस फासो संठाणा देशो आवी विहाणा हिंससो देवा च विहावुत्ता तेमे किताय सुण भूमि जवान मंतरा जोई सवे माणी आता दसहा भवनवासी
अठहावण चारिणो पंचविहा जोईसिया दुविहा वे माणियाता सुरा नाग सुवन्ना विजु अज्ञिया आहिया दिवो दही दिसावाया ठणिया भवनवासिनो पिसाय भूया जखाय रखसा किन्नरा किं पुरुषा महोर गय गंधर्वा अठविहा वाण मंतरा चंदासुराय नखता गहातारा गणाता ठिया विचारिणो चेव पंचहा जोई सालया वेमाणिया उजे देवा दुविहा तेविया हिया कपोव गाय बोधव्वा कपाईया तहेवय कपोव गाबार सहा सोहमी साण गाता साणम कुमार माहिंदा बंभलो गायलंतगा महासुक्का सहस्तारा आणया पाणयाता आरणाच्युया चेव ई कपोव गासुरा कपाईया उजे देवा दुविहा तेविया हिया गेविजाणुत्तरा चेव गेविजा नवविहात हिम हेठीमा चेव हेठीमा मज्जिमाता हेठीमा वरिमा चेव मज्जिमा हेठीमाता मज्जिमा चेव मज्जिमा वरिमाता वरिमा हेठीमा चेव वरिमा मज्जिमाता वरिमा चेव इयगे विजगासुरा विजया विजयंताय जयंता अपराजिया सवत्थ सिद्धिगा चेव पंचहाणुत्तरासुरा इयवे माणियाये णेगहा एव मायो लोगस एगदे सम्मि ते सव्वे विवियाहिया इत्तो काल विभागम तु ते सिंबुच्छं चौविहं संतहिं पप्पणाइया अपजवसी आविया ठीं पडुच्च साहिया सपजवसी आविया साहियं सागरम एकम उक्कोसेण ठी भवे भूमि जानम जहन्नेणम दशवास सहस्रिया पलियोवम मेघम तु उक्कोसेण ठी भवे वंतराणम जहन्नेणम दशवास सहस्रिया पलियोवम मेघम तु वासलक्षेण साह्यं पलियोवमठ भागो जोई से सुजानिया दोचेव सागरायिम उक्कोसेण वियाहिया सोहममि जहन्नेणम एगम च पलियोवमं सागरा साहिया दुन्नि उक्कोसेण वियाहिया ईशाणमि जहन्नेणम साहियं पलियोवमं सागराणीय सत्येव उक्कोसेण ठी भवे साणम कुमारे जहन्नेणम दुन्नियु सागरो अमा साहिया सागरा सत्त उक्कोसेण ठी भवे महिंदमि जहन्नेणम साहिया दुन्नि सागरा दश चेव सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे बंभलोए जहन्नेणम सत्तौ सागरो अमा चौदश सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे लंतगमि जहन्नेणम दशौ सागरो अमा सत्तरस सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे महासुक्के जहन्नेणम चौदश सागरो अमा 18 सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे सहस्रारमि जहन्नेणम 17 सागरो अमा सागरा उणविशं तु उक्कोसेण ठी भवे आणयमि जहन्नेणम 18 सागरो अमा विशं तु सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे पाणयमि जहन्नेणम सागरा उणविशं सागरा 21 तु उक्कोसेण ठी भवे आरणमि जहन्नेणम विषयी सागरो अमा 22 सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे अच्युयमि जहन्नेणम सागरा 21 23 सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे पडममि जहन्नेणम 22 सागरो अमा 24 सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे बियमि जहन्नेणम 23 सागरो अमा 25 सागराहिं उक्कोसेण ठी भवे तय्यमि जहन्नेणम
24 सागरो अमा 26 सागरायम उकोसेण ठी भवे 4 जानेणम सागरा पणु विषयी सागरा 27 तु उकोसेण ठी भवे 5 जानेणम सागरा 26 सागरा 28 तु उकोसेण ठी भवे 6 जानेणम सागरा 27 सागरा 29 तु उकोसेण ठी भवे 7 जानेणम सागरा 28 30 तु सागरायम उकोसेण ठी भवे 8 जानेणम सागरा 29 सागरा 31 तु उकोसेण ठी भवे 9 जानेणम 30 सागरो अमा 33 सागरायम उकोसेण ठी भवे 24 विजयायिषु जहन्नेण 31 अजहन्नमणुकोसा 33 सागरो अमा महाविमाने सवठे ठीये सावी आईया जाचे वहुआ उठी देवाणम तू आईया साते सिमकाय ठी जहन्नु कोसिया भवे अनंत काल मुकोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम विजडम मिसैकाय देवाणम हुज्ज अंतरम अनंत काल मुकोसम जहन्नयम माणयायिण देवाणम गे विज्जाणम तु अंतरम संखेज सागरुकोसम वासपुहुतम जहन्नयम माणुत्तराणम देवाणम अंतरेयम वियाय्यम मे सिंहन्नौचेव गंधो रस फासो संठाणा देशो आवी विहाणा हिंसासो संसारत्थाय सिद्धाय इय जीवावी आईया रुवीणो चेवारुवीय अजीवा दुविहावीय इय जीवम जीवेय सोच्चा सद्दाही उणय सवर्णयाण मणुमये रमेज संजमे मुणी तहो बहुणी वासाणी सामन्नम माणुपालिया इमेण कम जोगेणम अप्पाणम संलिहे मुणी बारसेव उवासाईं संलेहु कोसिया भवे संवत्सरम मज्जिमिया छम्मासाय जहन्निया पढ़मे वास च उक्कम्मि विगाई निजुहाणम करे बीये वास च उक्कम्मि विचित्तम तु तवम चरे गंतरमायामम कट्टु संवत्सरे दुवे तौ संवत्सरद्धं तु नाई विगिट्ठं तवं चरे तौ संवत्सरद्धं तु विगिट्ठं तु तवं चरे परिमीयं चैव आयामं तम्मि संवत्सरे करे कोडिसंयमायामं कट्टु संवत्सरे मुनि मासद्धमासीयेणं तु आहारेणं तवं चरे कन्दप्पमाभियोगं च किव्विसी अम्मो अम्मा सुरत्तं च एयाओ दुग्गयो मरणं विराहया हुन्ति मिच्छादंसणरत्ता सणियाणाहु हिंसगा यजे मरन्ति जीवा ते सिंपुणदुल्लहा बोहि सम्मदंसणरत्ता अणियाणा सुक्कले समोगाढा यजे मरन्ति जीवा ते सिंसुलहा भवे बोहि मिच्छादंसणरत्ता सणियाणा कंडले समोगाढा यजे मरन्ति जीवा ते सिंपुणदुल्लहा बोहि जीर्णवर्णे अणुरत्ता जनवर्णं जे करन्ति भावेणं अमला संकिलिट्ठा ते होन्ति परित्त संसारी बालमरणानि बहुसो अकाममरणानि चेवय बहुयानि मरिहन्ति ते वराया जिनवर्णं जेण जानन्ति बहुआगम विन्नाणा समाहि उपाय गाय गुणगाहि एणं कारणेणं अरिहालोयणं सोम कंदप्प कुक्कुयायन्तः शीलसहावहास विगहाहिं विम्हावेन्तो यपरं कंदप्पं भावनं कुणै मन्ताजोगं काहुं भूयि कम्मं च जे पाउञ्जन्ति सायरस इड्ढिहेउं अभियोगं भावनं कुणैणाणस्य केवलीणं
धम्माय रियस संग साहुणम माय्यावन्नवायि किविषयं भावनं कुणै अणुबद्धरो सपसरो तहय निमित्तं होई पडिसेवी एहिं कारणें आसुरीयं भावनं कुणै सत्थगहनं विषभक्षणं च जलनं च जलपवेशोय अणायार भण्डसेवी जम्माण मरणानि बन्धन्ति इयपाहु करे बुद्धे नाये परिनिवये छत्तीस समुत्तरज्जाये भव सिद्धिया सम्मये तिबेमि इति जीवा जीव विभक्ति सम्मत्ता श्री उत्तराध्ययन सूत्रम संपूर्णम। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तद्भयागमे वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई यतिचार लाग्यो है ते में आलम जम वैधम बच्चा मिलियम हिण खरम चखरम पयहिणम विणहिणम जोगिनम घोषहिणम सुट्ठु दिनम दुट्ठ बड़िच्छम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइयेण सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवस्य अय्यार को तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि। यह है 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति। कल श्रद्धेय मंत्री जी महाराज साहब ने जीवा जीव विभक्ति के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया था। श्री उत्तराध्ययन सूत्र जो है वह एक सामान्य व्यक्ति जो भगवान महावीर को जानना चाहता है वह केवल इस उत्तराध्ययन सूत्र का अच्छे से स्वाध्याय कर ले तो वह भगवान महावीर की उन समस्त अनमोल शिक्षाओं को जान सकता है। इस उत्तराध्ययन सूत्र में शुरुआत होती है विनय से और पहुंचता है जीवा जीव विभक्ति के ऊपर। जीव और अजीव का भेद विज्ञान किए बिना विशुद्ध संयम का पालन नहीं होता। 35वां अध्ययन था अनगार अध्ययन। उसके अंदर बताया था कि साधु बनना है तो साधु को कैसे कैसे जो है किन दशाओं से गुजरना है, किस तरह उसे संयम मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर बताया है 36वें अध्ययन में कि विशुद्ध संयम का पालन करना है तो कैसे करना है। तो उसके लिए बताया कि जीव और अजीव का भेद विज्ञान करना है। वर्तमान में पंचम काल में पंचम आर्य में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, आचार्य भगवान की एक गहरी प्यास और उस प्यास से शासन देवों की कृपा से वितराग साधिका निशा जी द्वारा वो चौथे आर्य की साधना हम सबको प्राप्त हुई है, जिस साधना के अंतर्गत यह बतलाया गया कि जीव और अजीव का भेद कैसे करना है। जीव और अजीव का भेद कैसे करना है, मैं कौन हूँ, जो इस भेद ज्ञान को जान लेता है उसके बाद अगर वह आगम स्वाध्याय करता है तो उसे भगवान की वाणी सच में समझ में आती है। पहले तो सिर्फ शब्द शब्द लगते हैं, परंतु जिसको भेद ज्ञान हो जाता है, भेद ज्ञान से फिर वो उन सूत्रों को जानने लगता है, समझने लगता है। तो विशुद्ध संयम के पालन के लिए जीव और अजीव का भेद विज्ञान अति आवश्यक है। मैं जीवात्मा हूँ और मेरे अलावा इस देह, ये देह और देह से जुड़ा जो कुछ भी है वो सारा अजीव है। विशुद्ध संयम के बिना समाधि मरण नहीं होता और न ही केवल ज्ञान का दिव्य आलोक जगमगा सकता है। अंतिम अध्ययन में जीव और अजीव का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया है। हमारे यहाँ पर जो जीव के भेद प्रभेद आदि बताए हैं तो वो सारे भेद प्रभेद इस 36वें अध्ययन के अंतर्गत आ गए हैं कि किस तरह जीव जो है वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और वो बढ़ते 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 अपनी संपूर्ण दशा को प्राप्त कर लेता है। कहा भी है जीव अजीव का मैं स्वरूप बताऊं, करके खुलासा में भेद सुनाऊं। जीव अजीव का मैं स्वरूप बताऊं, करके खुलासा में भेद सुनाऊं। वितराग जिन देव ने जो समझाया वो समझाऊं। जीव अजीव का मैं भेद बताऊं, करके खुलासा में भेद सुनाऊं। जीव के भेद दो बतलाए हैं, एक सिद्ध जीव, एक संसारी जीव। हम सब जो है दो भेदों में संसारी जीवों के अंदर आते हैं क्योंकि हम संसार में हैं और परमात्मा प्रभु महावीर किस में आ रहे हैं,
सिद्ध जीवों में वो जो सिद्धशिला है 45 लाख योजन की, वहाँ पर कर्म मुक्त होकर के जो भी जीव पहुँचे हैं वे सभी सिद्ध जीव है। इनके जो विस्तार है द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इनका बहुत बड़ा विस्तार है। जीव के 560 भेद बताए हैं, अजीव के 563 भेद बताए हैं। और आगे आगे बताया कि जीव को अपने आप को शुद्ध करने के लिए भेद ज्ञान के साथ इस साधना में आगे बढ़ना है। जीवा जीव का ज्ञान ही आगम का सार है, भेद विज्ञान ही समस्त आगमों का सार है। भेद विज्ञान हो गया तो समझो बेड़ा पार हो गया, अन्यथा अनंत भव से हम निरंतर जन्म मरण के संसार चक्र में घूम रहे हैं। जिसको भेद ज्ञान हो गया वो निश्चित रूप से कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे निर्भयता को प्राप्त करता हुआ, अभयदान देता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भेद ज्ञान संयम सुनय संलेखन संथार समाधि मरण सद्भावना सद्बोधि भव पार। यह है श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत भेद ज्ञान, संयम, सुनय, संलेखन और संथार, समाधि मरण, सद्भावना, सद्बोधि, और उससे वो अपनी भवसागर संसार को पार कर लेता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र आज से 2550 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक हम सभी ने मनाया। आज से 2550 वर्ष पूर्व परमात्मा कहाँ पधारे थे? कहाँ पधारे थे परमात्मा? अंतिम चौमासा वीर प्रभु ने पावा पुर फरमाया। अंतिम चौमासा वीर प्रभु ने पावा पुर फरमाया हस्ती पाल का भाग्य सवाया जी। अंतिम चौमासा वीर प्रभु ने पावा पुर फरमाया। अंतिम चौमासा वीर प्रभु ने पावा पुर फरमाया। नौ मल्ली नौ लच्छी राजाए वीर चरण में, देशनांतिम छठ भक्त से सुनते वीर चरण में। उत्तराध्ययन 36 जी फरमाए जगदीश जी, सतत वाचना 16 प्रहर की सुनकर आनंद पाया जी। अंतिम चौमासा वीर प्रभु ने पावा पुर फरमाया। अंतिम चौमासा वीर प्रभु पावा। वो परमात्मा प्रभु महावीर जो इस धरा पर आए थे चैत्र सुदी 13 को कुंडलपुर में पधारे थे। 30 वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहे। माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ इनके देवलोक गमन के बाद 2 वर्ष बाद मार्गशीर्षवदी 10 को वे दीक्षित हुए। तत्पश्चात 12.5 वर्ष की उन्होंने कठोर साधना की है। उस साधना के अंतर्गत उन्होंने भेद ज्ञान को साधा। आप लोग प्रतिदिन सामयिक करते हो ना? श्रावक को प्रतिदिन 2 सामयिक करने के लिए कहा है। साधु को जीवन पर्यंत की सामयिक करने के लिए कहा है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि एक सामयिक अगर सध जाए, कितनी? एक सामयिक अगर सध जाए तो आपको केवल ज्ञान मिल सकता है। अब आप सोचो इस सामयिक की साधना कितनी महान साधना है। सामयिक का मतलब ये नहीं आसन बिछा लिया, प्रतिलेखना कर ली, मुँहपत्ती पहन ली और उसके बाद आणुपूर्वी फेर रहे हैं, मंगलवाणी फेर, ये नहीं है। सामयिक का मतलब है समता में आना, मन वचन काया तीनों योगों को स्थिर करके फिर अपने आप में डूब जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना। वर्तमान में इस वर्षावास में आपने पर्वाधिराज पर्वपर्यूषण के अंदर जो आत्म ध्यान साधना के प्रयोग होते हैं, शुक्ल ध्यान के प्रयोग होते हैं, वो सुने होंगे। तो उसमें परमात्मा ने बार बार एक ही बात फरमाई कि हम कैसे स्वयं को स्वयं में स्थिर करें। वो स्थिर करने का समय 48 मिनट तक कंप्लीट हो गया तो समझो आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। तो वो 48 मिनट की हमारी प्रैक्टिस चल रही है। आप अभी क्या है, द्रव्य से प्रैक्टिस कर रहे हो, आचार्य भगवान भावों से उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर उनका पुरुषार्थ चल रहा है वो 48 मिनट कंप्लीशन के ऊपर। तो परमात्मा ने 12.5 वर्ष सिर्फ एक ही पुरुषार्थ किया कि मुझे
निज में निज को स्थिर करना है। और ऐसे स्थिर करते 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 12.5 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रहे और अंतिम वैशाख सुदी 10 को ऋजुबालिका नदी के तट पर उन्होंने जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 30 वर्ष से कुछ कम समय तक केवली पर्याय में वे विचरे हैं। 72 वर्ष की आयु में अवसर्पणी काल के दुषम सुषम नामक चतुर्थ आर्य के 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहने पर पावापुरी परमात्मा पधारे हैं। कहाँ पर? हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में, जहाँ पर वो हस्तिपाल राजा अपने आप को धन्य मानते हैं, जो परमात्मा को वर्षावास के लिए अपने क्षेत्र में उन्होंने विनंती की है, परमात्मा को लेकर के आए हैं। और वहाँ पर परमात्मा ने अपने जीवन की सांध्य वेला जान करके षष्ठ भक्त तप यानी बेले तप की साधना के साथ पद्मासन में बैठे हुए कल्याण फल देने वाले 55 अध्यायों, पाप फल देने वाले 55 अध्यायों, इस तरह इनको आपकी भाषा में कहूँ तो सुख विपाक और दुख विपाक के 55 अध्यायों को फरमाने के बाद उत्तराध्ययन के 36 अध्ययनों का कथन करते करते प्रधान नाम के मरुदेवी अध्ययन का कथन करते हुए कार्तिक वदी 30 को 72 वर्ष की सर्वायु पूर्ण कर पावापुरी में निर्वाण पद को प्राप्त किया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परमात्मा ने उस समय में, अंतिम समय में अपने जीवन का सारा सार जो है उस परिषदा को दिया। किस परिषदा को? जिस परिषदा में 9 मल्ली 9 लच्छवी आदि 18 राजा परमात्मा के चरणों में आए हुए थे। उन्होंने भी छठ भक्त की आराधना यानी बेले तप के साथ परमात्मा की पौषध आराधना के साथ परमात्मा की वो वाणी सुनी है, जिस वाणी के अंतर्गत परमात्मा ने ये श्री उत्तराध्ययन सूत्र का प्रदान किया है। यह बात श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन की अंतिम गाथा, जो अभी अपन ने पढ़ी थी अंतिम गाथा, उस अंतिम गाथा में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है परमात्मा की ही वाणी है। परमात्मा इस वाणी को प्रदान करते करते अपने समस्त कर्मों को क्षय कर सिद्ध शिला में जा विराजे। क्योंकि कार्तिक वदी 30 को परमात्मा की ये देशना संपन्न हुई थी, क्योंकि कार्तिक वदी 30 को परमात्मा ने निर्वाण पद को प्राप्त किया था। इसीलिए भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक उत्सव के ऊपर श्री उत्तराध्ययन सूत्र को पढ़ने की एक परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कोई साधु साध्वी तो आज एकम के दिन प्रातःकाल 3 साढ़े 3 घंटे खड़े रह करके ये जो है पूरा उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ते हैं। कुछ साधु साध्वी धनतेरस, 14 और पक्खी 3 दिन के अंतर पूरा मूल वांचन करते हैं। कुछ साधु साध्वी 12 दिन, 11 दिन, हम 21 दिन में भी करते हैं। इस वर्ष कोई ऐसा भाव नहीं था, परंतु अचानक जो है सबकी तरफ से बात आई, श्रद्धेय आचार्य भगवान का आदेश हुआ, निर्देश हुआ कि उत्तराध्ययन सूत्र करना है। तो 7 दिन के अंतर्गत आपको ये उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वांचना और उसका विवेचन सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसे सुनाते हुए कहीं पर भी परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा की हो, विवेचन में आया हो, कहीं पर भी यह विवेचन करते हुए अहम भाव का पोषण हुआ हो, कहीं पर भी ये विवेचन करते हुए परमात्मा की देशना के विरुद्ध कोई एक शब्द भी बोलने में आया हो, तो उसके लिए अंतःकरण की साक्षी से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हुआ अनंत अनंत क्षमा याचना करता हूँ। उधर परमात्मा जब अपना निर्वाण काल निकट देखते हैं तो उस समय में वो गणधर गौतम स्वामी को अपने पास बुलाते हैं। पास बुला करके उनको कहते हैं कि पास का ही गांव है, वहाँ पर देव शर्मा ब्राह्मण है, देव श्रमण है, उसको प्रतिबोधित करने के लिए जाओ। और वो कितने आज्ञाकारी है, वो परमात्मा की वाणी सुन करके वहाँ जाते हैं, जाकर के उनको प्रतिबोधित करते हैं। उसी रात्रि में, मध्य रात्रि में परमात्मा निर्वाण को प्राप्त होते हैं। देवलोकों से अनेक देव विमान नीचे उतर रहे हैं, उसका प्रकाश होता है, लोगों से बात करते हुए पता चलता है। श्रद्धेय आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो, विजय हो। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकार। जय हो, विजय हो, महात्मा। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखू तो आया महाराज साहब, आपको दे दूं, भगवान को दे दूं सीधा।
तिखु तो आया हीणम तिखु तो आया हीणम पया हीणम करे वन्दामी नामं सामी सत्कार कुछ कुर्सियां खाली है, पीछे चले जाए और थोड़े बहनें आगे घुस के बैठ जाए। बहनें थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बैठते समय लाइन बना करके बैठे। कोई 2-3 बहनें जो वो आगे आ सकती है, आगे आकर के बैठ सकती है। 2-3 बहनें आगे आ जाओ, जिनको कुर्सी पे बैठना हो वो आगे आके अंदर आके बैठ जाए। शांति बनाए रखेंगे। जिनके पास भी मोबाइल है अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर ले, बीच में किसी का मोबाइल आवाज ना करे। आचार्य भगवान अपनी 4 दिन की आत्म ध्यान गहन मौन साधना के पश्चात हम सबको मंगल पाठ संवत का मंगल पाठ सुनाने के लिए उपस्थित हो गए हैं। वो परमात्मा प्रभु महावीर की आज्ञा आदेश पाकर के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी देव शर्मा ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए वहां से जाते हैं। और उधर मध्य रात्रि में देखना, कोई 2 व्यक्ति जरा जाके देखे, वो वहां पर जाते हैं और जाकर के उनको प्रतिबोधित करते हैं। और प्रतिबोधित के समय उसी मध्य रात्रि में परमात्मा जो है निर्वाण को प्राप्त होते हैं। देवलोक से देवताओं के देव विमान आने प्रारंभ हो गए। पूरी वो धरती, वो पावापुरी का जो समा है, वो भाव उद्योत तो चला गया और द्रव्य उद्योत वहाँ पर प्रकट होने लग गया। और उस समय में गौतम स्वामी मन ही मन सोचते हैं कि क्या परमात्मा पूरे समय तक मुझे अपने पास रखा और अंतिम समय में मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया। इस तरह उनके मन में भाव आते हैं, मुझे क्यों छोड़ गए महावीर, मुझे क्यों छोड़ गए। हुआ प्रभु निर्वाण जान के गौतम हुए अधीर, मुझे क्यों छोड़ गए, मुझे क्यों छोड़ गए। भीतर में परमात्मा के प्रति एक प्रशस्त राग था। आपने इस अध्ययन के इस उत्तराध्ययन में सुना होगा, समयम गोयम मापमाए। परमात्मा ने उस समय में बार बार गौतम के साथ हम सबको ये प्रेरणा दी कि समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। परमात्मा कई बार ये फरमाते, गौतम तेरा मेरे प्रति जो छोटा सा राग का भाव है ना, वो छोड़ दे तो तुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाएगा। और उस समय में जब उसे पता चला कि परमात्मा निर्वाण हो गए हैं, वो मन ही मन सोचता है कि मुझे क्यों छोड़ गए। फिर अचानक उसके भीतर में एक विचार चलता है कि वो तो निर्मोही थे, उनके भीतर में किसी के प्रति कोई राग द्वेष भाव था ही नहीं, मैंने ही अपने आप को इस तरह राग से बांधा हुआ था। और इस तरह भीतर में एक भावना वैराग्य की जागती है, एक अनित्य की भावना जागती है। और चिंतन करते 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 भीतर के भाव गहरे होते चले गए। और उन्हीं गहरे भावों में प्रातः काल के शुभ समय में उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो गया। इस तरह गणधर गौतम स्वामी केवली बन गए, परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण हो गया। और केवली चूंकि पाठ पर नहीं विराजते, और उस समय में गणधर सुधर्मा स्वामी जो 5वें गणधर थे परमात्मा के, वो परमात्मा की पाठ गादी पर पहले आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और उसी के बाद यह आचार्य परंपरा चली जो वर्तमान में श्रद्धेय आचार्य भगवान उसी गणधर सुधर्मा स्वामी के पाठ को शोभायमान कर रहे हैं अपनी साधना आराधना के द्वारा। यह श्री उत्तराध्ययन सूत्र जिसके अंतर्गत जीवन का एक नवनीत भरा हुआ है, इस उत्तराध्ययन सूत्र को अवश्य सुने, अवश्य इसका स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, अपने आप की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इन्हीं भावों के साथ उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान।
गान, अंतिम वीर देशना गान। श्रद्धा से जो पठन करोगे, पठन करोगे, मनन करोगे, पठन मनन गर ना कर पाऊं, सुनने में निज चित्त रमाऊं। शब्द शब्द को मंत्र मान, ध्यान निश्चित हो कल्याण। अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। आइए सुनते